वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज। जब से गॉडफादर में सलमान खान की एंट्री हुई है, तभी से ये फिल्म लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। सुपरस्टार चिरंजीवी की इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। इसी बीच फिल्म में चिरंजीवी और सलमान के डांस की एक झलक भी सामने आई है, जो फैंस की बेताबी को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए काफी है। दरअसल हाल ही में चिरंजीवी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें सलमान और चिरंजीवी एक साथ थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। इस पिक्चर को शेयर करते हुए मेगा स्टार ने लिखा कि शेकिंग अ लेग विद द भाई सलमान खान फॉर #गॉडफादर प्रभु देवा इज एट हिज कोरियोग्राफी बेस्ट, अ श्योर शॉट आई फीस्ट। ऐसे में इस पोस्टर को देखने के बाद फैंस भी इस गाने के लॉन्च होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि फिल्म गॉडफादर मेगा स्टार चिरंजीवी की 153वीं फिल्म है, जिसका डायरेक्शन मोहन राजा कर रहे हैं। इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड एक्टर सलमान खान टॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं। हालांकि गॉडफादर में सलमान खान का कैमियो रोल ही होगा। रिपोर्ट्स की माने तो भाईजान ने इस फिल्म के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं की है। इस फिल्म के जरिए चिरंजीवी और सलमान खान पहली बार एक साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। जहां एक तरफ साउथ के बॉस होंगे, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड के भाई, और इस कॉम्बिनेशन को कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा। गॉडफादर को चिरंजीवी की कोनी डेला प्रोडक्शन कंपनी और सुपर गुड फिल्म्स मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि मलयालम फिल्म लूसीफर का हिंदी रीमेक है। ब्यूरो रिपोर्ट E24। मुंबई में बने लवरंजन की अनटाइटल्ड फिल्म के सेट पर 29 जुलाई को आग लग गई। ये आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते पूरा सेट जलकर खाक हो गया। इतना ही नहीं, इस सेट के बगल में राजश्री प्रोडक्शन का भी सेट लगा हुआ था, वो भी इस आग की चपेट में आकर धुआं हो गया। रिपोर्ट्स की माने तो ये आग शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे अंधेरी वेस्ट के चित्रकूट स्टूडियो में लगी, जिस पर रात करीब 10:30 बजे काबू पाया गया। स्टूडियो में लगी आग के वीडियोस भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं, जिनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि लवरंजन की फिल्म के सेट पर एक गाने को फिल्माया जाना था, जिसमें करीब 400 डांसर्स हिस्सा लेने वाले थे। इस गाने के कुछ हिस्से को रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर के साथ पहले ही शूट कर लिया गया था। फिलहाल इस हादसे के बाद फिल्म की शूटिंग रोक दी गई है। इस हादसे के कारणों का अभी साफ तौर पर पता नहीं चल पाया है। कहा जा रहा है कि सेट पर कुछ लकड़ी की चीजें रखी हुई थी, जहां पर लाइटिंग का काम चल रहा था, उसी जगह से आग की शुरुआत हुई। वहीं इस हादसे में एक व्यक्ति की भी मौत हो गई है। 33 साल का मनीष देवासी आग लगने के वक्त सेट पर ही मौजूद था, जहां वो इस हादसे में घायल हो गया। मनीष को तुरंत कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। फेडरेशन ऑफ इंडियन सिने एम्प्लॉय के जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे का कहना है कि सेट लगाने वाले कॉन्ट्रैक्टर की गलती की वजह से ये आग लगी है, क्योंकि 1.5 साल पहले भी बंगूर नगर में जिस फिल्म सेट पर आग लगी थी, वो सेट भी इसी कॉन्ट्रैक्टर ने लगाया था। अशोक दुबे ने आगे कहा कि फिल्म सेट्स पर आग लगने के कई केस सामने आए हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किस आधार पर सेट बनाने की अनुमति देती है। सेट बनाते वक्त फायर सेफ्टी रूल्स फॉलो किए जाने चाहिए। लवरंजन की इस अनटाइटल्ड फिल्म की बात करें तो ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसके कुछ हिस्से की शूटिंग बीते दिनों दिल्ली में भी हुई थी। इस फिल्म में रणबीर, श्रद्धा के अलावा बोनी कपूर और डिम्पल कपाड़िया भी अहम किरदार में नजर आएंगे। ये फिल्म 8 मार्च 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट E24। सारा की खूबसूरत अदाएं, अदिति की मदहोश निगाहें और शिल्पा के सैसी लुक्स ने रंगीन कर दी फैशन शो की फिजाएं। इंडियन कोचर वीक 2022 का आगाज हो चुका है। देश के तमाम डिजाइनर्स अपना बेस्ट कलेक्शन शोकेस करने के लिए मंच पर उतर चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं फाल्गुनी शेन एंड पिकॉक की। इस फेमस ब्रांड के लिए सैफ अली खान और अमृता सिंह की लाडली बेटी सारा अली खान फैशन के मंच पर उतरी, जहां सारा की दिलकश अदाओं ने फैंस का दिल जीत लिया। सारा इस दौरान मंच पर ब्लू सीक्वेंट लहंगे पर डिजाइनर जोड़ी के लिए उतरी। साइड पार्टेड हेयर स्टाइल के साथ मंच पर शान से मिस खान वॉक करती दिखी। उनकी स्लो वॉक और स्टाइलिश अंदाज फैंस को बेहद पसंद आया। सारा का चार्म रैंप वॉक पर 4 चांद लगाने के लिए काफी था।
सारा के बाद बात कर लेते हैं शिल्पा शेट्टी कुंद्रा की। हमेशा की तरह शिल्पा इस बार भी अपने शानदार अंदाज से लोगों का दिल जीतने में कामयाब रही। रोज गोल्ड पीच शिमरी कटआउट गाउन में शिल्पा नजर आई। प्लंजिंग नेक डिजाइन एक्ट्रेस के लुक को और हॉट बना रही थी। वहीं मिसेस कुंद्रा न्यूड मेकअप और खुले बालों के साथ अपनी क्लासी लुक को कंप्लीट करती दिखी। शिल्पा की वॉक इतनी स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट थी कि आप उन्हें बीच शो में पोज देते वक्त टचअप लेते भी देख पाएंगे। सवन सुखा के लिए बतौर शो स्टॉपर शिल्पा बेस्ट रही। बात करें अदिति राव हैदरी की तो अंजू मोदी के लिए अदिति शो स्टॉपर रही, जहां अदिति येलो कलर के बेहद गॉर्जियस लहंगे में नजर आई। ट्रेडिशनल अंदाज में अदिति नाक में नथ पहने हरा दुपट्टा लिए रैंप पर हुस्न की बिजलियां गिराती दिखी। अपनी वॉक से ज्यादा अदिति अपनी दिलकश अदाएं और मदहोश आंखों से फैंस का दिल जीतने में कामयाब रही। एट लास्ट आपको फरहान अख्तर का लुक भी दिखा देते हैं। फरहान इस दौरान ब्लैक कलर की शेरवानी में कैप्चर हुए। डिसेंट लुक में फरहान हमेशा की तरफ फैबुलस लग रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट E24। 29 जुलाई को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में मिसबा फैशन शो का आयोजन किया गया। इस इवेंट में बॉलीवुड की तमाम हस्तियों ने शिरकत की। इस दौरान सितारों ने मनीष मल्होत्रा के डिजाइनर और मिसबा गांव की महिलाओं के द्वारा बनाए गए कॉस्ट्यूम को पहनकर रैंप वॉक किया। शो का आयोजन मिसबा के 10 साल पूरे होने के जश्न में किया गया, जिसके शो स्टॉपर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण रहे। कपल ने मनीष मल्होत्रा के डिजाइनर कपड़ों में रैंप पर अपना जलवा बिखेरा। रणवीर सिंह फैशन शो के दौरान ब्लैक कलर की शेरवानी में नजर आए। इस आउटफिट में व्हाइट कलर की बेहतरीन कढ़ाई का वर्क था, जिसमें एक्टर काफी हैंडसम लग रहे थे। वहीं दीपिका पादुकोण इस दौरान सिल्वर व्हाइट कलर की डिजाइनर लहंगे में नजर आई। एम्ब्रॉयडरी वाले इस नेट लहंगे में दीपिका बेहद गॉर्जियस लग रही थी। इस आउटफिट के साथ उन्होंने ग्लॉसी मेकअप और सिल्वर रिंग की मैचिंग ज्वेलरी भी कैरी की थी, जो उनके इस लुक में 4 चांद लगा रही थी। शो के दौरान रणवीर हमेशा की तरह अपने मस्ती भरे अंदाज में नजर आए। इतना ही नहीं, रैंप पर रणवीर सिंह ने सबके सामने अपनी लेडी लव के लिए अपने प्यार का इजहार करते हुए उन्हें किस भी किया। इस शो में रणवीर दीपिका के अलावा शबाना आजमी, जावेद अख्तर, शिवानी दांडेकर, रितेश देशमुख, जनेलिया देशमुख, विद्या बालन, करण जौहर, सिद्धार्थ चतुर्वेदी, रवीना टंडन, नोरा फतेही समेत कई और सितारे भी शामिल हुए। आपको बता दें कि इस फैशन शो की शुरुआत 2009 में मिसबा वेलफेयर सोसाइटी की ओर से की गई थी। मिसबा वेलफेयर सोसाइटी से संचालित होने वाले कैफी आजमी चिकनकारी सेंटर में खास तरह के डिजाइनर कॉस्ट्यूम बनाए जाते हैं। इन कपड़ों को मिसबा गांव की महिला कारीगर बनाती हैं, जिन्हें मनीष मल्होत्रा डिजाइन करते हैं। इस वेलफेयर सोसाइटी का मेन मोटिव गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। मिसबा वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष शबाना आजमी के मुताबिक संस्था में करीब 400 महिलाएं काम कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24। सुपर हीरोज की कहानी तो हम अक्सर फिल्मों में सुनते रहते हैं, लेकिन आज हम यहाँ मौजूद हैं एक रियल लाइफ हीरो की कहानी जानने के लिए। आज हम यहाँ मौजूद हैं ब्रावो यादव के लिए, और हमारे साथ हैं चित्रांगदा। वेलकम टू E24। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, जब कभी भी ऐसे इंसिडेंट की बातें होती हैं तो दिल दहक जाता है, रूह कांप जाती है, और मतलब ऐसे इंसिडेंट पे मूवी बनाना, पिक्चर बनाना, उस पर ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। तो आपके लिए मूवी बनाना इस पर कितना बड़ा चैलेंज होने वाला है? चैलेंज तो खैर बहुत बड़ा इसलिए भी है कि एक क्या होता है कि एक रियल लाइफ में एक घटना होती है, उसको जब आप ड्रामेटाइज करते हैं, उसको आप कितना रियल दिखा सकते हैं, दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। क्योंकि वो जो एक इमोशन है उसको दर्शाना पर्दे पे समटाइम्स बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आई होप यू राइट, द चैलेंज इज़ दैट, एंड फिर एक राइट टीम, एक करेक्ट लोगों के साथ फिल्म बनाना जिससे कि वो सही तरह से बने, उसको किसी तरह से डाइल्यूट ना करें हम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो चैलेंजेस तो बहुत है, बहुत लंबी लिस्ट है। यस, इट्स अ लॉन्ग वन। यस। अच्छा, ये कैप्टन योगेंद्र यादव की कहानी आप तक कैसे पहुंची?
इनके बारे में मेरे को मेरे एक फ्रेंड ने बताया था और उस तरह से मुझे इनके बारे में पता चला। फिर मैंने चेक किया कि मुझे बिलीव नहीं हुआ कि एक 19 साल का लड़का 17 गोलियां खा के कारगिल वॉर में, जहाँ पे कोई 7 लोगों में से सिर्फ ये ज़िंदा वापस आया फ्रॉम टाइगर हिल, जिस पे ऑलरेडी ऑलमोस्ट 40 लोग मर चुके थे। जो सबसे एक्सपेंसिव रही है वो इंडियन आर्मी के लिए टाइगर हिल थी और सबसे अहम थी, क्योंकि उसके बाद फिर भी वन द वॉर, क्योंकि टोलोलिंग में उसके बाद कोई और इतनी इंजरीज नहीं हुई थी, कैजुअलिटीज़ नहीं हुई थी। सो या आई गूगल्ड, मैंने चेक किया, मैंने डॉक्यूमेंट्स चेक किए जो आर्मी के डॉक्यूमेंट्स थे, एंड एवरीथिंग सेड दैट दिस इज़ व्हाट ही डिड, एंड उनको परमवीर चक्र दिया गया। सो आई थॉट बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि वो मानेंगे नहीं मानेंगे मुझे राइट्स देने के लिए, बट या ही डिड गिव मी द राइट्स, एंड आई थिंक उनको सूरमा फिल्म बहुत पसंद आई थी। उनको वो बहुत अच्छा लगा था कि एक तरह से एक जस्टिस किया था उनकी कहानी को। सो अच्छा, जैसे हम बात कर रहे हैं कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव के बारे में, ठीक है, ये एक किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। कोई इंसान 16-17 गोलियां शरीर पे खा के भी अगर आज वो जिंदा है तो वो किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। लेकिन जब आप इसे मूवी बनाएंगी तो क्या आप इसे एक पैन इंडिया मूवी के रूप में देखते, क्योंकि ये कहानी ऐसा कभी नहीं हुआ है, जैसा आपको पता है ये पॉसिबल नहीं है। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस जो कहते हैं, ये मुझे लगता है कि ये वैसा एक है ना। आई थिंक आप बहुत अच्छा सजेशन दिया आपने कि इसको एक पैन इंडिया फिल्म बनाना चाहिए, क्योंकि देश तो सबका है, एंड आई थिंक जो हमने एक वॉर लड़ी है, चाहे वो कारगिल में है या जिधर भी, वी फॉट फॉर द कंट्री, ही फॉट फॉर द कंट्री। सो या आई थिंक पैन इंडिया डेफिनेटली होना चाहिए, जिससे कि हर किसी को इनकी कहानी समझ आए कि क्या हुआ था। जी। अच्छा, क्या मूवी बुक से डिफ़र करेगी? नहीं, नॉट एट ऑल। सो एक्चुअली हमने जो स्टोरी लॉक करी है वो हमने बुक में लिखी है। सो एक तरह से जो भी इन्होंने हमें नरेट किया है, करीब 13-14 घंटे का इनका नरेशन हमने रिकॉर्ड किया है। एक एक चीज़, एक एक डिटेल इनकी मुँह ज़बानी जो इन्होंने खुद हमें बताया है, उसी के ऊपर ये बुक लिखी है, एंड उसी के ऊपर फिल्म बनेगी। मैं किसी भी एक भी डिटेल को ना मैं उसको ओमिट करना चाहती हूँ, ना मुझे लगता है कि उसे हमें डाइल्यूट करना चाहिए सिनेमैटिक रीजंस के लिए, क्योंकि ज़रूरत भी नहीं है। लेट्स जस्ट से, बिकॉज इतनी ड्रामेटिक है इनकी खुद की कहानी, ज़रूरत नहीं है। वन लास्ट क्वेश्चन, मॉडर्न लव को इतना अच्छा रिस्पांस मिला, इतना प्यार मिल रहा है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मुझे नहीं लगा था कि कटिंग चाय को इतनी इम्पोर्टेंस मिलेगी, क्योंकि इतनी सारी कहानियाँ थी, लेकिन बहुत प्यार मिला। और मुझे लगता है कि अरशद और मेरा जो एक वो बॉन्ड था, फ्रेंडशिप थी, रिदम ऑफ एक्टिंग, जो भी कहो, वो इतना नेचुरल था। लाइक ऐसे इट वाज लाइक मैं पहली बार उनको मिली। आई हैड नेवर मेट हिम बिफोर, फर्स्ट टाइम ऑन सेट, एंड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑन सेट इट वाज जस्ट लाइक we were just going like that. Magical. Yeah, it was just magical. It was great with Arshad. बहुत ही अच्छे इंसान है and is a fantastic actor. So yeah. Thank you, Chitrangana. It was very lovely talking to you, and thank you for being on E24. Thank you so much for having me here. Thank you. कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ सिद्धांत मोहन, E24.